नमस्कार दोस्तों, मनु संवाद चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। वृद्धि और विकास के इस टॉपिक को आज हम आप सबके सामने रखेंगे। बाल विकास का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, लगभग प्रथम टॉपिक भी हम इसे कहते हैं और एक ऐसा विषय है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि वृद्धि और विकास अलग अलग है या एक ही है या इनमें अंतर है तो कितना अंतर है। ये सब कुछ आज हम यहाँ समझने वाले हैं। इसे हम वृद्धि और विकास, ये वृद्धि और विकास, बाल विकास को पढ़ते हुए हमने एक परिभाषा पर ध्यान दिया होगा कि बाल विकास एक जैविक एवं भौतिक प्रकार का परिवर्तन होता है। तो वृद्धि को हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन, अर्थात व्यक्ति व बच्चे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में जो एक परिवर्तन, उसकी हड्डियों का विकास होना, उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और विकास एक जैविक परिवर्तन भी है जिसे हम मानसिक विकास के अंतर्गत भी रखते हैं, जैविक या मानसिक। वृद्धि एक निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है, जैसे कि हम इसको एक जब अंतर, और विकास एक जीवन पर्यंत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है। विकास गर्भधारण से लेकर मृत्यु पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास का अर्थ है कि जब व्यक्ति अपनी क्षमताओं का विस्तार करता है, व्यक्ति अपनी स्किल्ड को बढ़ाता है, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करता है। जैसे एक माता पिता अपनी 6 साल की बिटिया को देखकर कहते हैं कि देखते ही देखते ये कितनी बड़ी हो गई। एक ऐसी ऐसा बच्चा जो पहले चलने में भी समस्या थी, आज वो स्कूल जाने लायक हो गया। तो उस बिटिया के माता पिता उस बच्चे को एक वृद्धि के संदर्भ में देख रहे हैं, लेकिन उसका विकास भी हुआ है। अब वह पढ़ने लिखने लायक हो गई है, तो वह जब वह विद्यालय स्कूल जाएगी तो वहां पर पढ़ेगी, वहां सीखेगी, धीरे धीरे उसकी परिपक्वता तक की यात्रा होगी। तो परिपक्वता, विकास, विशेषताएं, उसके लक्षण, उसकी क्षमताएं, इन सबको हम विकास के संदर्भ में देखते हैं। अब जैसे हम एक अंतर से बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा कि वृद्धि क्या है और विकास क्या है। वृद्धि को हम ग्रोथ कहते हैं, GROWTH, और इसे हम डेवलपमेंट कहते हैं, डी। तो वृद्धि का एक निश्चित समय होता है, अर्थात वृद्धि एक निश्चित समय तक चलती है, लेकिन विकास की जो प्रक्रिया है वो निरंतर चलती है। इसका कोई समय नहीं है। जब से गर्भधारण से और मृत्यु पर्यंत या जीवन पर्यंत अंतिम श्वासों तक चलने वाली प्रक्रिया को हम विकास कहते हैं। यह वृद्धि मात्रात्मक होती है, लेकिन विकास मात्रात्मक भी है और गुणात्मक भी होता है। विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। वृद्धि की प्रक्रिया का मापन किया जा सकता है, इसका मापन संभव नहीं है। इस मापन संभव नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति आज आया आपके पास, कुछ दिनों बाद फिर से मिला, तो उसके व्यवहार के आधार पर आप ये कह सकते हैं कि इस व्यक्ति में परिवर्तन आया है या इस छात्र में, विद्यार्थी में परिवर्तन आया है, उसने नई स्किल्स को एडॉप्ट किया है। लेकिन क्या उसका मापन किया जा सकता है? हाँ, लेकिन अगर वो आपको 1 साल या 6 महीने बाद मिलता है तो आप ये मापन कर सकते हो कि इसकी लंबाई 6 इंच बढ़ गई है या 2 इंच बढ़ गई है, तो वो आएगा वृद्धि के अंतर्गत। लेकिन जिसका हम मापन नहीं कर पा रहे हैं और जो उस बच्चे ने सीख लिया है, उसकी लर्निंग की है, वो आता है विकास के अंतर्गत, यानी कि डेवलपमेंट के अंतर्गत।
तो वृद्धि का एक निश्चित समय होता है, मात्रात्मक होती है, मापन, और इसका जो भौतिक परिवर्तन से इसका अर्थ होता है भौतिक परिवर्तन। और इसमें हम कहते हैं मानसिक कौमा बौद्धिक कौमा भावनात्मक परिपक्वता। इन सबसे हम मानसिक विकास की बात करते हैं, हम विकास की बात करते हैं। व्यक्ति में जब बौद्धिक बौद्धिक और भावनात्मक एक परिवर्तन आता है, ये सारी चीजें हमको कैसे दिखती हैं, हम कैसे समझें कि ये व्यक्ति में परिवर्तन आया है? व्यवहार के द्वारा। जब हम उसके व्यवहार से परिचित होते हैं तो हमको समझ में आता है कि इस छात्र ने अपने जीवन में ये परिवर्तन किया है, ये स्किल्स उसने सीखी है व्यवहार के द्वारा। इसीलिए हम मनोविज्ञान को व्यवहार के अध्ययन करने वाला विज्ञान मानते हैं। बाल विकास वो विषय वस्तु है जिसमें हम व्यवहार की कमियों और खामियों को दूर करने का प्रयास करते हैं। अर्थात पहले हम निदान करते हैं, फिर उसका उपचार करते हैं। निदान उपचार के अंतर्गत होने वाली एक प्रक्रिया है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहता है ये टेस्ट करवा लो, तो जो वो टेस्ट करवाने के लिए, डायग्नोस करने के लिए कहता है, उसे कहते हैं निदान। उसके बाद जो डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट बताता है उसे कहते हैं रेमेडीज या उपचार। तो ये वृद्धि और विकास का टॉपिक लगभग इतना ही है। एक और लाइन में अगर हम समझें तो वृद्धि विकास के अंतर्गत चलने वाली एक प्रक्रिया है। एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि वृद्धि संकुचित अवधारणा है, क्योंकि यह एक निश्चित समय तक चलती है, मात्रात्मक ही है, मापन किया जा सकता है, इसलिए हम संकुचित अवधारणा मानते हैं। जबकि विकास एक व्यापक अवधारणा है, व्यापक अवधारणा है, बहुत विस्तृत अवधारणा है, क्योंकि हम इसकी बात कर रहे हैं जन्म के पूर्व से लेकर और मृत्यु पर्यंत तक, जीवन पर्यंत तक अनवरत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है। इसीलिए विकास बहुत महत्वपूर्ण, सतत रूप से व्यापक अवधारणा है। इस बात को बच्चों हमको समझना है कि इस व्यापकता अर्थात क्या, बहुत विस्तृत, सभी पक्षों पर अपना प्रभाव छोड़ने वाली, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, नैतिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, चारित्रिक, अर्थात एक सर्वांगीण विकास की जब हम बच्चे की संकल्पना करते हैं तो जितने पक्ष उसमें सम्मिलित होते हैं, विकास अपना प्रभाव उन सभी पर छोड़ता है। और जब तक हम उन सभी के विकास, विकसित होने की प्रक्रिया को ठीक नहीं कर लेते, तब तक हम उस बच्चे के सर्वांगीण विकास की कल्पना नहीं कर सकते। और बाल विकास के माध्यम से, बाल विकास का उद्देश्य यही है सबसे महत्वपूर्ण, कि हमें बच्चे के सर्वांगीण विकास पर बहुत जोर देना है, उसका हमें पूरा ध्यान रखना है कि बच्चा अपने टैलेंट के साथ, अपनी प्रतिभा के साथ न्याय करे और जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करे, अपने एक सुरक्षित और उज्जवल भविष्य की ओर आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद।